Hello, hi, namaste, sat sri akal, adab. Welcome to our channel Dreams and Sports. My name is AJ and he is my friend Harry. और भाई क्या हाल चाल है फिर? भाई बढ़िया है। कल हम बेंगलोर को जिता गए हैं, आज आपका हाल बुरा होगा, हमारा तो बिल्कुल भी नहीं है। चलो वो तो खैर बात की बातें हैं, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जितना हो सके कीजिए और घंटा दबा दीजिए भाई, घंटा दबाने को बोलो भाई, घंटा दबाओ, बेल आइकन को प्रेस करो भाई, आएगी ना वीडियो फिर हमारी। Now, today we are going to, as you know that today is a double header match and we are going to go ahead and going for a pre-match analysis of Sunrisers Hyderabad and Rajasthan Royals. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं ये एक बहुत हाई वोल्टेज मुकाबला होने वाला है हैदराबाद के जीतने का, जैसा भी लोगों को लगता है, क्योंकि सब जानते हैं कि हैदराबाद की टीम इज वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट टीम्स ऑफ द आईपीएल सीजन 18 एंड अगर आईपीएल की हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो अभी तक 20 बार आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स की भिड़ंत हुई है, जिसमें से 11 बार सनराइजर्स हैदराबाद ने बाजी मारी है एंड 9 बार मारेगी भाई इस बार। डेफिनेटली 9 बार राजस्थान रॉयल्स ने अपना कारनामा दिखाया है। तो फिर चलते हैं हम टीम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले एज हम सनराइजर्स हैदराबाद की टीम डिस्कशन करेंगे। एज अकॉर्डिंग टू मी पर्सनली सनराइजर्स हैदराबाद के टॉप 5 इज द बेस्ट टॉप 5 ऑफ द आईपीएल सीजन 18। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगा, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे। आप राजस्थान का भी बोल दो भाई। नहीं, राजस्थान के पास आई डोंट थिंक सो इट इज एन अबे मार खाने वाले के लिए जोफड़ा आचर आज पिटेगा आज भाई वो क्या नाम है उसका भाई, स्पिनर का बोल दे कोई, स्पिनर को तो पिटेंगे आज। इट इज जस्ट एन एवरेज टीम अकॉर्डिंग टू मी, बट क्या पता वो परफॉर्म कर जाए। तो सबसे पहले चलो ठीक है, राजस्थान की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे सनराइजर्स हैदराबाद के ओपनिंग पेयर की। ट्रेविस हेड एंड अभिषेक शर्मा। 6 ओवरों में 100 रन लगा लो आप। पिछली बार 130 हो गए थे, सॉरी इस बार 100 ही मैं कह रहा हूँ, वो 80-90 से लेके 100 तक आ जाएंगे। यार मेरा मानना है करिश्मा बार बार नहीं होता है, लेकिन करिश्मा नहीं करते वो भाई, टैलेंट है, टैलेंट को करिश्मा मत कहो। अरे लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँ, मतलब कि आप कह ट्रेविस हेड द टुल्ला का टैलेंट है वो, मतलब टुल्ला जी टुल देंगे, टुल्ला डाल देंगे गुल्ला। अरे नहीं, इतना बड़ा गुल्ला डाल देंगे तुम लोगों को हिला नहीं जाएगा। चलिए तो भाई का कहना है कि आज 6 ओवर में पावर प्ले में और आप अभिषेक शर्मा को कम मत समझिए, अभिषेक शर्मा भी आज चलेंगे, अमृतसर का अपना बंदा है भाई, वो चलेगा आज। तो मतलब पंजाबी लौंडा है। कहने का ये मतलब है कि आज पावर प्ले के फर्स्ट 6 ओवर्स में ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा 100 रन तकरीबन 100 रन मारने वाले, ये भाई का कहना है, लेकिन मेरा मानना है कि लगभग 80 रन लगेंगे, बिकॉज दे बोथ आर टू गुड। एंड विकेट क्या कोई विकेट गिर सकती है पावर प्ले के अंदर? अगर विकेट गिर भी गई तो हमें कोई टेंशन नहीं है, नीतीश रेड्डी है हमारे पास, ईशान किशन है भाई, बहुत बौखलाया हुआ है ईशान किशन, सेलेक्टर्स ने उसके साथ बहुत बुरा किया है, सेलेक्टर्स को वो जवाब देगा, बट पूरा जवाब देगा इसमें। वो तो समथिंग डिसिप्लिनरी एक्शन था उसके खिलाफ, उसका थोड़ा सा खैर वो बात की बात है भाई, तुम प्लेयर देखो भाई, टैलेंट देखो भाई, लेकिन जज्बा देखो अगले का। लेकिन फिलहाल के लिए तो ये बताइए कि 6 ओवर के अंदर, पहले 6 ओवर के अंदर क्या कोई विकेट गिरेगी हैदराबाद की? मुश्किल है, अगर गिर गई तो आप 70 रन पे चले जाना 6 ओवर में। अगर कितनी गिर सकती है, कितने विकेट गिर सकती हैं? 1 2 3 आई थिंक 2 विकेट गिर सकते हैं, गिर सकती हैं, पर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा चले जाएंगे, और अभिषेक शर्मा मतलब जाने के चांसेस है। हम ये कहना चाहेंगे कि मतलब मोस्ट प्रोबेबली 80 से 90 रन बनेंगे, मतलब कि भाई का कहना है 100, मेरा प्रेडिक्शन है 80 से 90, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 80 से 90 रन तो बनेंगे ही बनेंगे एज उनकी की बैटिंग लाइनअप देखते हुए। भाई कह रहे हैं कि 2 विकेट जा सकते हैं, बट दैट इज नॉट अ श्योरिटी, दैट इज नॉट अ श्योरिटी, बिकॉज इफ ट्रेविस हेड एंड अभिषेक शर्मा अगेन वर्कआउट को नहीं गिन रहे भाई, मैं तुझे कह रहा हूं कि आज वो चला गया तो भाई तुम ऊपर ही देखते रहोगे, अभिषेक शर्मा ट्रेविस हेड, हो सकता है अगला एवरेज या स्ट्राइक रेट इतना ले जाए कि तुम देख ही ना पाओ। मतलब कि आज फिर दोबारा वो स्कोर बन सकता है 200 नहीं
आज स्कोर टूट सकता है भाई। आज रिकॉर्ड तो भाई का कहना है कि आज रिकॉर्ड टूट सकता है आईएस, जो पिछले आराम से साल भाई, आराम आईपीएल सीजन 17 में सनराइजर हैदराबाद ने ही बनाया था। 250 से ऊपर लेके जाएंगे वो, तो 250 से ऊपर का स्कोर जा रहा है। ओके, अब खैर उनके मिडिल ऑर्डर की भी बात कर लेते हैं। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की बात हो गई, और हमने ईशान किशन की भी बात करी है। 1 डाउन हमारे अकॉर्डिंग ईशान किशन 1 डाउन आने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास हैदराबाद के पास 2 और फैब 5 के 2 और प्लेयर हैं, नीतीश कुमार रेड्डी एंड हेनरी क्लासन। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं कह ही नहीं सकता उनके बारे में कुछ, वो तो फाड़ देंगे उनको, लास्ट में फाड़ने के लिए वही आ जाते हैं। ठीक है, इनसे अगर वो आउट होंगे, अगर ट्रेविस हेड आउट हुआ फिर अभिषेक शर्मा है, अभिषेक शर्मा आउट हुआ नीतीश रेड्डी है, नीतीश रेड्डी आउट हुआ ईशान किशन है, ईशान किशन आउट हुआ यार हेनरी क्लासन है। बट उनके पास 2 क्वालिटी स्पिनर्स हैं एंड एक पार्ट टाइम स्पिनर है, रियान पराग कप्तान खुद, हसरंगा, महेश तीक्ष्णा से मुझे डर लग रहा है, बाकी से मुझे कोशिश से डर नहीं लगता। हसरंगा से भी नहीं, पता नहीं आज कॉलिंग होगी कि नहीं होगी। बेंगलोर में तो उन्होंने ऐसे कर दिया था, पर अब राजस्थान में क्या करेंगे मुझे नहीं पता। बेंगलोर में तो थे तो बहुत बढ़िया चले थे, बहुत अच्छी स्पिन की थी, लेकिन बट बहुत अच्छी इकोनॉमी रेट थोड़ा सा हाई था बेंगलोर में वनिंदु हसरंगा का। अरे वो तो हर बॉलर का हो जाता है भाई बेंगलोर में। चलिए खैर राजस्थान में हम राजस्थान पर हम फिर दोबारा बाद में आएंगे, बट अभी हम डिस्कशन करना चाहते हैं नीतीश कुमार रेड्डी एंड हेनरी क्लासन का। तो यार मतलब कि मिडिल ऑर्डर के ये 2 बैट्समैन, इसके बाद अकॉर्डिंग टू मी अभिनव मनोहर खेलने वाले हैं ये, और आई थिंक शायद अनिकेत वर्मा को भी खिला सकते हैं। ये अनिकेत वही लौंडा है ना जिसने 30 बॉलों में 100 मारे थे। मेरे को इतना, मैंने इसके बारे में इतना सर्च नहीं किया, तो भाई सर्च करियो, ये यही बंदा है जो 30 या 32 बॉलों में इसने 100 रन मारे थे, अभी ठोक किया है तो यूपी का लड़का है भैया, यूपी का लड़का है, बहुत अच्छा हार्ड हिटिंग बैट्समैन है लड़का। तो आज रियान मतलब कि इन चारों के बीच में लोअर ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर, इन चारों के बीच में डिवाइड होगा मेरे अकॉर्डिंगली। नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरी क्लासन, आपका अभिनव मनोहर एंड अनिकेत वर्मा। तो अब इसके मतलब कि इनमें से चारों में से कौन आपको सबसे मजबूत कड़ी लग रही है? मुझे तो सच बोलूं तो देखो, अभी छोड़ दो सब कुछ, ठीक है, बैटिंग आ रही है उसकी एसआरएच की, ठीक है, हैदराबाद की बैटिंग है, मतलब टॉस तो सबसे पहले आपको कहना चाहिए टॉस जीता है। एंजॉय करो, सब बैटिंग एंजॉय करो और फैंटेसी 11 बनाओ अपनी फैंटेसी 11 में ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा को कैप्टन और वाइस कैप्टन रख लो भाई, वो चलेंगे। ट्रेविस हेड को कप्तान मेरे अकॉर्डिंग में चुन लेना, लेकिन अभिषेक शर्मा की मैं गारंटी नहीं लेता। गारंटी ना लो, पूरी वारंटी लो उसकी भाई, ठीक कर देंगे हम, कुछ नहीं हुआ तो पूरा स्कोर मारेगा, लौंडा है वो भी, युवराज सिंह का चेला है, चलेगा, चिंता मत करो, तुम लगाओ आज। अच्छा। फैंटेसी 11 में कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों को रखना भाई, तुम पहले नंबर पे ही रहोगे, ठीक है, नीचे नहीं आ पाओगे, अगर नीचे आ भी जाओगे तो ईशान किशन को रख लेना। अच्छा, तो फिर बॉलिंग की बात कर लेते हैं। चलो हम बैटिंग लाइनअप की बात हो गई हमारी, तो बॉलिंग पिच है नहीं तो बॉलिंग की बात करनी पड़ती नहीं, फिर भी मेरे अकॉर्डिंगली सनराइजर्स की बॉलिंग भी बहुत ज्यादा बहुत अच्छी है। उनके पास पैट कमिंस है, उनके पास मोहम्मद शमी है, उनके पास हर्षल पटेल है, उनके पास आई थिंक मेरे हिसाब से कमिंदो मेंडिस खेलेंगे, ठीक है, ही इज आल्सो गुड ऑलराउंडर, एंड देन राहुल चाहर है उनके पास। तो दो क्वालिटी स्पिनर है, दो परफेक्ट क्वालिटी स्पिनर है उनके पास। पैट कमिंस को ट्रेविस हेड जानता है और जानता वो भी है भाई, पैट कमिंस भी ट्रेविस हेड को जानता है, वो भी दोनों एक दूसरे को खेलते हैं भाई, ऑस्ट्रेलिया एक ही टीम से खेलते हैं, और हो सकता है बट उसमें मतलब क्या लग रहा है इनकी बॉलिंग में से सबसे तुर्क का एक का कौन साबित हो सकता है एसआरएच की बॉलिंग में से? आई थिंक पैट कमिंस अगर ट्रेविस हेड को आउट करते हैं तो फिर तो हैदराबाद में ही है ना मेरे भाई, पैट कमिंस और ट्रेविस हेड दोनों हैदराबाद में है। कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती हैं। मेरे को लगता है मैंने कम किया है तो मेरे को कम ही है भाई को थोड़ी जरूरत है। खैर मेरे अकॉर्डिंगली पैट कमिंस एसआरएच का सबसे बढ़िया बॉलर होने वाला है। आई थिंक 2 से 3 विकेट लेगा, एंड ट्रेविस हेड एट लीस्ट 50 to 60 के आसपास जाएगा, अभिषेक शर्मा 30 से 35। तो मेरा भी मानना यह होगा कि ट्रेविस हेड को आप कप्तान बना दीजिए फैंटेसी 11 में, एंड डेफिनेटली ही विल गो अहेड एंड ही विल परफॉर्म। नाउ हम आते हैं
राजस्थान के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं, राजस्थान के ऊपर डिस्कशन करते हैं एंड राजस्थान के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो राजस्थान के पास यार सबसे पहले तो संजू सैमसन चोटिला है, ठीक है ना। संजू सैमसन चोटिला तो रियान पराग को पहले आई थिंक 2-3 मैचों के लिए कप्तान बनाया गया है, क्योंकि संजू सैमसन को फील्डिंग और विकेट कीपिंग की इजाजत नहीं है, तो दैट्स व्हाई ही विल बी प्लेइंग एज अ इंपैक्ट प्लेयर अकॉर्डिंग टू मी, बट स्टिल वी विल सी व्हेन द मैच स्टार्ट्स। सो यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन जो हमारे अकॉर्डिंगली ओपनिंग पेयर, हाउ डू यू रेट देम? यशस्वी जायसवाल, और भाई यशस्वी बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत बढ़िया प्लेयर है, बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है। तुम लोग उसे मिस ना करो। आज बैटिंग देखने का तो मजा आएगा ही। तो उसकी बॉलिंग में कौन है राजस्थान की? फाजिल फारूकी शायद बॉलर्स 5-6 हैं और लगभग अच्छे बॉलर्स हैं। आर्चर है, जोफ्रा आर्चर है, के लिए ठीक है। हाँ भाई इंग्लैंड, भाई अगर वो नहीं पिटा तो बटलर उसे पीटेगा। बटलर कहां से आ गया मेरे भाई? भाई बटलर आएगा इंग्लैंड में, उसकी कप्तानी चली गई उसके पिटने से, वो आएगा नहीं। क्या बात कर रहे हो भाई? वो कल फिलिप सॉल्ट ने क्या किया, अब बटलर उसके घर जा रहा है। कल फ्लाइट पकड़ेगा बटलर, उसके घर जाएगा। भाई कहाँ है वो फिलिप सॉल्ट? कैसे चल गया वो? 56 रन मार दिया उसने साले ने, और वो उसका क्या किया उसने इंग्लैंड में? तो वो कुछ कर नहीं रहा था बटलर में। दैट वाज अ गुड मैच। आरसीबी फिलिप सॉल्ट की बहुत अच्छी पारी थी, विराट कोहली ने बहुत अच्छी पारी खेली, लेकिन हम वापस आना चाहेंगे इस मैच पर। तो जो आर्चर भी आज अच्छी पारी खेलेगा और हाफ सेंचुरी मारेगा। बॉलिंग उनके आर्चर है, मदवाल है, फजल हक फारूकी है, संदीप शर्मा है, हसरंगा है, महेश तीक्ष्णा है, रियान पराग है। भाई पहला ओवर किसको देंगे वो? पहला ओवर तो ऑब्वियस है मेरे ख्याल से आर्चर को जाना चाहिए। अगर आर्चर और फजल हक फारूकी खेल सकते हैं, मेरे हिसाब से फजल फारूकी को देंगे। फजल हक फारूकी, फजल हक फारूकी दे सकते हैं बिकॉज़ बढ़िया बॉलर है, थोड़ा अफगानिस्तान का है, बढ़िया बॉलर है, फास्ट बॉलर है, अच्छा है, ही इज अ गुड बॉलर। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू मी मेरे हिसाब से राजस्थान की टीम में मतलब यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन है, नीतीश राणा कोलकाता नाइट राइडर्स से यहाँ आए हैं। नीतीश राणा टैलेंटेड प्लेयर था, है, समझ नहीं आ रही उसकी किस्मत नहीं है इंडिया के लिए, उसके साथ सर इंडिया में लिटरली मतलब कि वो टैलेंट उसके अंदर था, बट नाउ इट सीम्स लाइक दैट ही इज नॉट परफॉर्मिंग लाइक दैट, बिकॉज उसका टैलेंट बहुत अच्छा है, बट परफॉर्म वो उस हिसाब का कर नहीं पा रहा है नीतीश राणा। तो उसके बाद आते हैं, खैर आज के कप्तान रियान पराग है, ऑलराउंडर है, स्पिन कराते हैं। ये हम केदार जाधव बैटिंग रियान पराग की, केदार जाधव एस्क जो स्पिन कराते हैं, केदार जाधव जो स्लिंग आर्म स्पिन कराते हैं, गोल्डन आर्म कह देते हैं उनको, पर युवराज सिंह से गोल्डन आर्म हो नहीं सकता कोई, उनको भी गोल्डन आर्म कह देते हैं कई लोग ऐसे ही जो कमेंटेटर्स हैं। भाई ध्रुव जुरैल भी है इस टीम में, तो वो क्या कर लेगा भाई? क्या कर लेगा वो? ध्रुव जुरैल कुछ नहीं कर पाएगा। तो भैया हमारे कमेंट्स में लिखिए कि ध्रुव जुरैल किस तरह का परफॉर्म करता है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ध्रुव जुरैल बहुत अच्छा बैट्समैन है, बट स्टिल क्या वो ट्रेविस हेड की तरह छक्के मार सकता है? नहीं यार, मतलब ट्रेविस हेड इज अ डिफरेंट क्वालिटी बैट्समैन और डिफरेंट क्वालिटी प्लेयर। ध्रुव जुरैल वो दोनों डिफरेंट क्वालिटी प्लेयर है, एंड ध्रुव जुरैल इज अ डिफरेंट क्वालिटी प्लेयर। तो और हमारे पास सिमरन हेटमायर भी हैं। तो एक बार हम फिर जैसे हम बात कर रहे थे सिमरन हेटमायर के बारे में, ही इज अ गुड हिटर, वेरी गुड हिटर, नो डाउट, बट पर्सनली अगर मैं एज अ टीम यूनिट देखूं तो हैदराबाद आई एग्री विद दैट, हैदराबाद की स्ट्रांग टीम है भाई, आई एग्री विद दैट। अगर अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड में से एक भी चलता है भाई, एक भी चलता है, तो तुम लोग आज के मैच का प्रेडिक्शन ले लो और फैंटेसी 11 बना लो। ये डेफिनेटली मेरे भी अकॉर्डिंग हैदराबाद इज अ माइल्स अहेड। आप एक मोहम्मद शमी को रख सकते हो भाई अपनी फैंटेसी 11 में, ठीक है, और एक ट्रेविस हेड को रख सकते हो, अभिषेक शर्मा को रख सकते हो, ईशान किशन को रख सकते हो, सिमरन हेटमायर को रख सकते हो, और आप बताओ। सिमरन
राजस्थान की तरफ से यशस्वी जायसवाल इज अ गुड चॉइस, यशस्वी जायसवाल इज अ गुड चॉइस। संजू सैमसन फॉर्म में है तो आई थिंक, और बैटिंग पिच है तो संजू सैमसन विल परफॉर्म अकॉर्डिंग टू मी। वहां पर हसरंगा है एंड महेश तीक्ष्णा, एंड अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से महेश तीक्ष्णा एक अच्छी चॉइस रह सकती है एज अ स्पिनर, उनके पास हैं, बट महेश तीक्ष्णा इज अ वेरी गुड स्पिनर एंड आई थिंक दैट ही विल गो अहेड एंड ही विल परफॉर्म। स्पिनर के अकॉर्डिंग चुनोगे तो महेश तीक्ष्णा या राहुल चाहर, आप दोनों में से किसी को भी? ओके, सो मैं जैसा कि मैं मेरे अकॉर्डिंगली और मेरे हिसाब से, अगर राहुल चहर इज अ गुड प्लेयर और गुड स्पिनर आई वुड से, बट तीक्ष्णा इज अ डिफरेंट क्लास आपने येलो आर्मी का पहना तभी आप कह रहे हो तीक्ष्णा? अरे नहीं मेरे भाई, येलो आर्मी नहीं भी पहना होता तभी मेरे अकॉर्डिंगली तीक्ष्णा इज अ बेटर बॉलर क्यों? राहुल चहर। धोनी के पास से आया वो थाला के पास से आया, इसलिए कह रहे हो आप? भाई थाला एक्सपीरियंस मिला है उसको। थाला का एक्सपीरियंस, थाला तो अपने पसीने की बूंद किस पे गिरा दे तो वो खिलाड़ी बन जाता है। खिलाड़ी नहीं बन जाता भाई, वो तो स्टार बन जाता है, स्टार। चलिए खैर, अब हमारा, जैसा कि हमने बताया, हमने आपको अपने सारे प्रेडिक्शंस दे दिए हैं, सारा हमने आपको बता दिया है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, क्या आप फैंटेसी 11 में चुन सकते हैं और कौन से खिलाड़ी ज्यादा खतरनाक हैं दोनों टीम्स में, वेदर इट इज सनराइजर्स हैदराबाद और वेदर इट इज राजस्थान रॉयल्स, बट मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर आज के मैच में कौन रहने वाला है? ट्रेविस हेड या ईशान किशन में से दोनों में से आप एक को चुन सकते हैं मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर में, क्योंकि ये दोनों चलेंगे, ठीक है ना। अभी शेख शर्मा का क्या, कभी कभी वो लैप शॉट मार देता है, तो हो सकता है कि वो कुछ कर दे भाई, वो अलग ही लेवल, मतलब गलती कर सकता है, गुंजाइश ज्यादा है उनके अभिषेक शर्मा की गलती की इंस्टेड ऑफ ट्रेविस हेड। तो और बॉलिंग में आपको सबसे अच्छा परफॉर्मर कौन लगने वाला है, मतलब कि कौन परफॉर्म करने वाला बॉलिंग में सबसे अच्छा? मोहम्मद शमी की मैं लेके जाऊंगा, सिर्फ मोहम्मद शमी ही अच्छा है, और पैट कमिंस या मोहम्मद शमी, दोनों में से। तो अच्छा, तो मेरे अकॉर्डिंगली अगर मैं हैदराबाद के हिसाब से देखूं तो बेस्ट वन जो होने वाला है that is Travis Head will be the best man, as my analysis is that Travis Head is the most dangerous T20 batsman right now in the world, or most fearful. That's why we gave him a name Travis Tulla. Okay, so and bowling, अगर मैं bowling के हिसाब से जाऊं तो मेरे accordingly भाई ने कहा मोहम्मद शमी, but I believe that Pat Cummins is a very good choice. Now अगर राजस्थान के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो क्या लगता है आपको कि मतलब कौन बैटिंग में कौन सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला है? रियान पराग करेगा भाई बैटिंग में सबसे अच्छा परफॉर्म, सबसे अच्छा बैटिंग में रियान पराग। कैप्टन है भाई, वो कैप्टन इनिंग्स खेल सकता है, ठीक है ना। अगला पहली बार कैप्टन बना है तो भाई कैप्टन इनिंग तो खेलनी बनती है ना उसकी। मेरे अकॉर्डिंगली बेस्ट बैट्समैन जो उनका आज होने वाला है संजू सैमसन, ही इज इन फॉर्म, मतलब कि पिछले 2-3 मैच T20 मैचेस में नहीं चला है, बट स्टिल ही हैज कैपेबिलिटी एंड ही ऑलवेज परफॉर्म इन IPL, सो संजू सैमसन के बहुत ज्यादा चांसेस है। ओके, फास्ट डिस्कशन, व्हाट अबाउट बॉलिंग, व्हिच बॉलर फ्रॉम राजस्थान कैन परफॉर्म? महेश तीक्ष्णा सेम तीक्ष्णा मेरे ओर से, मतलब उनके पास हैं अच्छे बॉलर, आर्चर है, मधवाल है, संदीप शर्मा है, फजल हक फारूकी है, बट महेश तीक्ष्णा इज अ डिफरेंट क्लास स्पिनर, वो किसी भी पिच पे बॉल कर सकता है एंड ही कैन मैनेज हिमसेल्फ। तो जाने से पहले एक फास्ट प्रेडिक्शन, टोटल क्या होने वाला है? टोटल हम जानते हैं हैदराबाद पहले खेलने वाली है, तो मतलब कि टॉप हमारे ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा प्लस लेगा भाई, टोटल बस 200 प्लस। हाँ, 200 प्लस ही लेगा, मतलब कि क्या 210, 220, 230, 220 के तक चले जाएंगे आप, 200 से 220 तक, मतलब इसके ऊपर नहीं जाने देंगे भाई, इसके ऊपर नहीं जाने देंगे। 220 इतनी मार, हाँ भाई बहुत है 220। मेरे अकॉर्डिंगली अगर ट्रेविस हेड खड़ा हो गया पिच पे एंड सेकंड बैट्समैन इज द हेनरिक क्लासन, अगर ये दोनों चल जाते हैं तो ये मतलब 250 के आसपास जाने वाला है। बैटिंग पिच है, करारा पिच है, ठीक है, और 200 या 220 के ऊपर नहीं जाएगा भाई, इंच की बात का ध्यान मत दो। एजे पी के आया है, मेरे अकॉर्डिंगली ज्यादा पी है, इसलिए इसको लग रहा है भाई। हमारा स्पोर्ट्स का चैनल है ड्रिंक्स एंड ब्रेक। कट कर दूंगी
बोली जाओ, कंटिन्यू करो, वो बंद हो रहा है। ड्रिंक्स एंड स्पोर्ट्स हमारे चैनल का नाम है और ये ड्रिंक्स करके आया है, तो शायद इसने ज्यादा ड्रिंक्स करनी है, इसलिए ये 250 स्कोर लेके गया है भाई। आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग दैट कि 250 के आसपास का स्कोर जाएगा, 240 से 250 के बीच का स्कोर होने वाला है, ठीक है। एंड इट विल बी अ फनफुल और फुल ऑफ फन, दिस मैच विल बी चलो यार बस करो, मैच देखते हैं भाई। मैच टॉस जीत गई है हैदराबाद और बैटिंग करने वाली है। तो एक लास्ट प्रेडिक्शन जाने से पहले कौन जीतने वाला है ये मैच? राजस्थान नहीं जीतेगी मैच, हैदराबाद जीतेगी। अब मेरी भी प्रेडिक्शन ये है, हैदराबाद जीते तो हैदराबाद पे अपना घर बार बेच के लगा दीजिए, क्योंकि आज का मैच हैदराबाद ही जीतने वाली है। मां के गहने और बाप की प्रॉपर्टी बिल्कुल बेच दीजिए, बिल्कुल चलेगा, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, तुम्हारे पैसे डबल करा के मानेंगे हम, हाँ। ठीक है। तो अभी के लिए अलविदा, हम लौटेंगे हैदराबाद और सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के पोस्ट मैच एनालिसिस में। तब तक ले अलविदा, गुड बाय। और जेले भाई जेले ट्रेविस टुल्ले की थोड़ी सी बैटिंग देखें और एंजॉय करें, बाद में मिलते हैं।